और चैंपियंस कैसे हो? आप सब चैंपियन है ना? चलो, तो आप सभी लाइव हैं और मैं भी लाइव हूँ और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दमदार बढ़िया मज़ेदार तरीके से। और वेलकम ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का। और आज का सेशन आज शायद नहीं हो पाता है ना, लेकिन आज का सेशन हो रहा है, बढ़िया से होएगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो भी आप लोगों ने पढ़ा और उसमें से कितना सीखा, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है ना। तो प्रैक्टिस या इसको कहेंगे रिवीजन। तो रिवीजन इज अ मस्ट, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन करेंगे आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग बढ़िया से जो आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी हैं, जो सीख रखा है, कुछ अगर नया भी आएगा तो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि आपने बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करें। चलो, क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बने हुए हैं पहले से, और इनको आपको अटेम्प्ट करना है और राइट आंसर बताना है। क्योंकि नंबर सिस्टम का हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग अब राइट आंसर बता सकते हैं। सभी चीजें अब आपको आती हैं, अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलो, नंबर सिस्टम में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग चीजों को रिवीजन अच्छे से जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन है यूनिट डिजिट। आपको क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। क्वेश्चन का इकाई का अंक बताइए। चलो, अटेम्प्ट करिए जरा जल्दी से और राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपको क्या निकालना है, समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चों को आंसर आ भी गया है, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छे से अटेम्प्ट करिए, आपके पेपर में टाइम रहता है आपके पास, बहुत जल्दी से नहीं, बहुत कम समय नहीं होता है, तो जल्दी से बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आप आराम से टेक योर टाइम, जल्दी से कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जल्दी से अटेम्प्ट करिए, राइट आंसर आप निकालिए। ठीक है, चलो क्या आंसर आएगा? हाँ, यूपी से कौन कौन है? गंगापरी धमाका, ये नाम तुम्हारा बहुत बढ़िया है, गंगापरी धमाका। गंगापारी धमाका, गंगा पार से लेकर के आए धमाका ये लड़का। चलो, तो गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और राइट आंसर्स करेंगे कमेंट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपने कहा 3 की पावर 71 और इसमें गुणा करेंगे 7 की पावर 35 और उसमें गुणा करना है 11 की पावर 55। तो यहां पर आप क्या कहोगे? इकाई का अंक 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 होता है। यहां पर आप क्या बोलोगे? 3 की पावर है कितना? 71। तो 3 की पावर 71 है। करने का तरीका याद है कि भूल गए? जो भी पावर लिखी होगी, अगर 3 की पावर है तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, और रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है रिमाइंडर। तो आपने कहा 4 से कटता है 60, 4 से कटता है 68, तो बचेगा कितना? 3 रिमाइंडर बचेगा। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसी को आप यहां पर पावर लिखते हो, तो 3 की पावर 3 और इसमें गुणा करोगे 7 की पावर कितना है? 35 है। 7 में भी क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं पावर में। आपने कहा 7 की पावर 35 है, 35 को 4 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 35 को भाग दे दोगे 4 से, 32 बार जाएगा, 8 चौको 32, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 रिमाइंडर यहां पर आ जाएगा। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई बताइए? इतनी बात क्लियर हो गई? इतना आपको समझ में आ गया कि करने का तरीका क्या था? यहां तक अगर बात क्लियर हो गई है तो आंसर करिए। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कल का जो चैप्टर है बढ़िया एकदम होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पढ़ना होगा और हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। और आज हम लोग नंबर सिस्टम जो भी आप लोगों ने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, चेक करना भी जरूरी है कि आपने कितना सीखा। तो इस वजह से हम लोग नंबर सिस्टम को अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप देख लो, अच्छे से इसको सीखते चलिए और किसी भी तरह की अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो वो भी आपको पूछते हुए चलना है। ठीक है, तो फटाफट आ जाएगा इसका आंसर। आपने कहा सर 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 का 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 343 का 3, और 7 गुणे 3 गुणे 1, तो 7 का गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा? 21। 21 यानी कि यूनिट डिजिट देखोगे तो कितना आएगा? 1 के बराबर। एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? देखो
क्लियर है ये? क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? क्या जो आंसर लिखा है वो सही लिखा हुआ है? बताइए। 1 विल बी द राइट आंसर। सभी को समझ में आया? सभी बच्चे राइट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो अगले सवाल पे आ जाए। अब देखो, आपने थोड़ा सा बेसिक मैं आपको और एक बार याद भी करा देता हूं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखो 5 क्लासेस में पढ़ा है, 5 क्लासेस में नंबर सिस्टम को सीखा है। संख्या पद्धति के 5 क्लासेस में आपके एक एक करके मैंने कितने क्या क्या कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, इसको जरा आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया आपको चीजें सिखाया गया है। और ये एक एक करके ही हो सकता था, इसको कोई भी एक साथ चाहे या कितना ही उसमें प्रयास किया जाए, इसमें बहुत समय लगता है। देखो नंबर सिस्टम के अंदर में कितने कॉन्सेप्ट हैं। सबसे छोटा और आसान कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, जिसको कि इकाई का अंक निकालना भी बोलते हैं। ठीक है, आपने ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट देखा। ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट यानी कि अंत में शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट। ये दो अलग एकदम डायरेक्ट है। इसके बाद डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, डिवीजन डिवाइड करना है ना, डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम का बेसिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है ना, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कॉम्पोजिट नंबर है और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो वो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन के साथ साथ डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी अगर डायरेक्ट लिखा जाए तो डिविजिबिलिटी, या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं कि रिमाइंडर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछा जाता है। रिमाइंडर्स थ्योरम में आपसे क्वेश्चन बनता है। रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में शेषफल प्रमेय पे भी एक क्वेश्चन रहता है। इसी तरह से ही स्टार्ट करते हुए हम लोगों ने एंड में एचसीएफ एलसीएम यानी कि कल की क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, जिसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शंस हैं, भिन्न दी गई है, तो भिन्न के केस में एचसीएफ एलसीएम बेटा कैसे निकालते हो आप? भिन्न के केस में एचसीएफ एलसीएम जो आता है वो कैसे आता है? आपको एचसीएफ निकालना पड़ता है जो भी अंश पे है और हर का एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालना है तो क्या करते हो? अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ ले लेते हो। तो एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट, नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने इन्हें 5 क्लास में मिक्स करके डिस्कस किया। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सभी आते हैं अच्छे से तो आप नंबर सिस्टम की बहुत अच्छी पकड़ रखते हो। और अगर नंबर सिस्टम की बहुत अच्छी पकड़ है तो आगे आने वाले चैप्टर्स में उसका फायदा आपको मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर करिए। देखो क्वेश्चन कितना विकराल स्वरूप में है। देखिए क्वेश्चन कितना विकराल स्वरूप में है, कितना ज्यादा है ना खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? आपको बताना है इकाई का अंक बताइए। चलो इकाई का अंक आपको निकालना है। इस फंक्शन का इकाई का अंक आपको बताना है, क्या होगा? चलो अटेम्प्ट करो। 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14 की पावर 15। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर कर पाते हैं। कोई है जो इसका राइट आंसर कर पाएगा? देखते हैं, चलो। ओके, इकाई का अंक बताना है बेटा। इस फंक्शन का ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा। अरे बहुत सारे बच्चे तो परेशान हो गए, कह रहे सर ये क्या लिख दिया, इसको कैसे करते हैं, आपने सिखाया भी नहीं है तो करना है ना, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक तो बड़ा ही आसान होता है। आपको सबसे पहले जिसकी घात में लिखा गया है उसको देखना है। आपने कहा ये 9 की घात है, बस 9 की घात है। 9 की घात को देखने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था? देखो सारे तरीके मैं आपको डिस्कस कर देता हूं एक बार, जल्दी से आपको याद आ जाना चाहिए। देखो मैंने आपको क्या बोला था, 0, 1, 5 और 6 ये अनचेंज्ड रहते हैं, इनके इकाई का अंक यही रहता है चाहे कोई भी पावर हो। फिर मैंने आपको बताया था 4 और 9। देखो यहां पर 9 के बारे में मैंने बताया था कि अगर इसकी पावर कैसा है, इवन नंबर है, इसकी पावर अगर सम संख्या है, सम संख्या अगर इसकी पावर है तो इसकी वैल्यू इकाई का अंक कितना? 1 आएगा। अगर 9 की पावर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो इसकी पावर यानी कि इकाई का अंक इसका कितना आ जाएगा? अगर विषम संख्या है तो ये वैल्यू कितनी? 9 के ही बराबर आ जाती है। इसी तरह से मैंने 4 की पावर के लिए भी बताया था। क्या बताया था? अगर 4 की पावर इवन नंबर है, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आ जाता है। और 4 की पावर अगर ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो ये 4 ही रहता है। बात याद है कि भूल गए? याद है ना भाई ये सारी बातें?
और ये सारी बातें याद हैं, तो फिर ये सवाल देखो, इसमें क्या बताना है आपको, 9 की पावर इवन होगा कि ऑड। आपने कहा सर 9 की पावर 10 लिखा है, 10 की पावर 11 लिखा है, 11 की पावर 12 लिखा है, और ये सम होगा कि विषम होगा पता ही नहीं चल रहा है कि सम है कि विषम है। अरे बेटा सम विषम देखने के लिए इतना बड़ा नहीं देखना पड़ता है, आप सिर्फ इसको देखो कि ये 2 से भाग जाएगा कि नहीं। 10 की पावर 11, इसका मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा, और अगर 2 से भाग चला जाएगा तो ये 9 की पावर कैसा है, सम संख्या है, और सम संख्या है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अच्छा था, आसानी से कर लिया। अच्छा इसी तरह से एक और क्वेश्चन अगर बन जाए, अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन बन जाए, कैसे, मान लो बोले 4 की पावर 5 की पावर 6, बहुत बड़ा नहीं लिख रहे हैं, बहुत बड़ा लिखा जा सकता है, 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना लिख रहे हैं। इसको बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, इस फंक्शन का इकाई का अंक बताइए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर करिए। 4 की पावर 5 की पावर 6, इकाई का अंक क्या होगा? चलो फटाफट अटेम्प्ट करो, राइट आंसर बताइए। बात समझ में आ रही है ना सभी बच्चों को? चलो बहुत अच्छा। आपने कहा सर इसका मतलब पहले बता दो। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका मतलब ही नहीं पता है कि अगर पावर की पावर की पावर लिखी जाती है तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है। चलो देख लेते हैं, आप लोग अगर पता है तो जरा मैं छोटा सा एक नंबर लिखता हूं, ठीक है, जरा आंसर बताना। 2 की पावर 3 और यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3। अच्छा मुझे जरा बताइए कि अगर ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? जिन बच्चों को मैथ बहुत अच्छी आती है ना, जरा इसका वैल्यू बताइए कि कितना आएगा। जिन बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी आती है ना, जिन बच्चों को मैथ्स बहुत अच्छी आती है, इस वाले की वैल्यू बताइए और इस वाले फंक्शन की वैल्यू बताओ। चलो लेट्स सी, देखते हैं कितने बच्चे हैं जिनको इसका वैल्यू पता है और इन दोनों में क्या कोई अंतर है? इन दोनों में क्या कोई अंतर है? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहले तो आप इसको समझ लो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर अगर इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है। आपको आता है तो जल्दी से आंसर कर दो, क्या आंसर होगा? यहां पर और यहां पर क्या कोई अंतर है? अगर अंतर है तो दोनों के आंसर करो, अगर अंतर नहीं है तो क्या आंसर आना चाहिए वो आंसर कर दीजिए। पता तो चले कि आप बच्चों को कितना आता है और कितना अभी आपको सिखाना है बाकी है। सब चीजें एक एक करके मैं पता कर लूंगा, आपके आंसर से पता चलेगा। देखो बेटा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि सेम है तो मैं बता दूं कि सेम नहीं है, ये दोनों में अंतर है। और जिन बच्चे ने बोला अंतर है और आंसर नहीं दिया तो वो लोग सीख लो। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा याद रखिए कि जब भी घात होती है तो घात को पहले सॉल्व करते हैं। मतलब घात, जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ 2 की पावर 3 तो आप इसको ऐसे नीचे की तरफ आते हुए ये सॉल्व करने की प्रायोरिटी होती है ना। जैसे बॉड मास में आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हो, फिर ऑफ को सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वैसे ही इसमें आप पावर को सबसे पहले सॉल्व करते हो और वो भी रिड्यूसिंग इस तरह से नीचे की तरफ ऑर्डर में। यानी कि अगर यहां 3 लिखा हुआ है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो आपके लिए ये पहले इतने पार्ट को देखोगे, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, आप इसको जब सॉल्व करके लिखोगे तो ये लिखोगे 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 को जब सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 8 कितना होता है? ये होता है बेटा 256। बात समझ में आई? ये लिखा हुआ है 2 की पावर 8 यानी कि 256। और यहां पर देखो जब ब्रैकेट लगा होता है ना, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप इसको लिखोगे 2 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 2 गुणे में 2 की पावर 2। ब्रैकेट का मतलब ये होता है। तो यहां पर क्या है? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये घातों को जोड़ दोगे कितना आएगा? 2 की पावर 6 आएगा। यहां पर कितना आया? 2 की पावर 8। यहां पर कितना आया? 2 की पावर 6। 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। बात समझ में आई? देखो अंतर आ गया, आपके जो ऑप्शंस हैं, जो वैल्यूज हैं, अंतर आ गया ना।
तो ये अंतर आता है। बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया कि अगर ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। तो पहली चीज आपको समझनी कि अगर ब्रैकेट लगा होगा तो घातों को आप क्या करते हो, घातों को आप गुणा कर देते हो। ठीक है, घात को क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो। 2 का गुणा 3 से कर दोगे तो ये 2 की पावर सीधे से 6 है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर आपके पास कभी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो, कभी क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4 की पावर 2 ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर, अगर कोई आपसे पूछे कि इसका आंसर कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे कि हम एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 2 निकालेंगे, कितना आ गया, 16 आ गया। तो आप लिखोगे कि ये बन जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 16। ठीक, अब आप बोलोगे इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 16 की वैल्यू निकालेंगे, समथिंग आ जाएगी, मान लिया कुछ 16,000 के आसपास आ गई। ठीक है, तो 16,000 के आसपास आ गई, तो ये अब आगे क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 की पावर 16,000। तो आप कहोगे फिर से इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 16,000 की वैल्यू मान लो 6 लाख या समथिंग आ गई कुछ 5,000 करोड़। ठीक है, तो 5 करोड़ आ गई तो 5 करोड़ लिखोगे। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिखोगे, क्या कैसे लिखोगे, 2 की पावर 5 करोड़, ये आपका आंसर होगा। सॉल्व करने का तरीका कैसे, नीचे की तरफ आएगा। अब बात ये समझने वाली है कि जो फाइनली आएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, 3 की पावर पे। जो 2 की पावर 3 है और इसकी पावर खूब सारी है ना, तो सब कुछ डिपेंड किस पे करने वाला है, इस पे डिपेंड करने वाला है। तो अब जो क्वेश्चन था उस पे आ जाए वापस से। देखो ये क्वेश्चन था 4 की पावर 5 की पावर 6, तो आप इसको क्या करोगे, 5 की पावर 6 जब लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, कितने बार 5 आ गया, 6 बार, और ये 4 की पावर में। इकाई का अंक आपको बताना है, तो आप मुझे बताओ कि ये जो संख्या है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, बताइए। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? आपने कहा सर सम संख्या वो होती है जिसमें 2 होता है, अगर 2 नहीं है तो विषम संख्या होगी। तो 4 की पावर जो इतना बड़ा सा नंबर है, इसमें कहीं 2 दिख रहा है क्या, इसमें तो 2 नहीं दिख रहा है, तो ये कैसा है, ये विषम संख्या है। और अगर ये विषम संख्या है तो आप मुझे बताइए 4 की पावर विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 के ही बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां वाला जो क्वेश्चन था समझ में आ गया। इसी तरह से जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि 9 की पावर 10, तो 10 की पावर मतलब आपने कहा सम संख्या है, तो 9 की पावर अगर सम संख्या तो 9 का स्क्वायर यानी 81, आपने कहा एक आंसर। ऐसे ही अगर कभी क्वेश्चन में 4 की पावर में ऐसे बड़ा सा नंबर लिख दे तो भी आप परेशान नहीं होगे, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दोगे। आपने कहा 4 की पावर 5 है और 5 की पावर कुछ भी हो, ये संख्या हमेशा कैसी होगी, विषम संख्या रहेगी, तो इसका 4 की पावर विषम संख्या यानी कि 4 की पावर ऑड नंबर, तो हमेशा आंसर 4 रहेगा। बात समझ में आ गया? यहां तक बातें अगर सभी बच्चों को समझ में आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा मैंने सिखाया था आपको, अगर कोई भी बच्चा भूल गया तो भाई बहुत गलत बात है, भूलना नहीं चाहिए था, और फिर भी अगर आप भूल गए तो भी आप अटेम्प्ट करिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इकाई का अंक आपको बताना है। चलो आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास है, अभी पूरे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन होगा। ठीक है, आपने इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कर लिया है और बाकी भी रिवीजन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन देखो देखने में कितना विकराल स्वरूप में है, बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, डायरेक्टली इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर बताइए क्या होगा। चलो सभी लोग अटेम्प्ट करो, परेशान नहीं होना। आरके डिफेंस फाइटर बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। 5 की पावर 6 15,625 होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। निकाल सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, 0268 कैसे करोगे, 123 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 124 फैक्टोरियल लिखा है, 125 फैक्टोरियल लिखा है, कैसे करोगे? क्या 4 का मल्टीपल होता है ये नंबर? मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी नंबर हो 4 का मल्टीपल होता है। तो ये 4 का मल्टीपल है तो सीधे से आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 4। ये 4 का मल्टीपल है तो सीधे से क्या लिखोगे, 3 की पावर 4। और ये आपने कहा कि 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब कैसा है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर है यानी कि सम संख्या हो गई।
सम संख्या हो गई। तो आगे का क्वेश्चन आसान हो गया, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए था। चलो जल्दी से आंसर निकालोगे, कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 यानी कि 6। 2 की पावर 4 यानी 16 यानी कि 6, 3 की पावर 4 यानी 81 यानी कि 1, और 4 की पावर इवन नंबर पे हमेशा कितना हो जाता है? 4 का स्क्वायर यानी कि 6 के बराबर। तो अगर 6 में 6 का गुणा करोगे तो 6 ही आता है, क्योंकि 6 की पावर 1 हो, 6 की पावर 2 हो, हमेशा यूनिट डिजिट 6 के बराबर रहता है। तो 6 इज द राइट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं था बेटा, अगर आप मेरी बात का विश्वास ना करो तो ये क्वेश्चन किसी को पूछ के देख लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बहुत थोड़े से बच्चे हैं जो आंसर कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने क्योंकि अब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए सारे कि 123 फैक्टोरियल हो या इतना बड़ा नंबर हो, इससे भी बड़ा नंबर हो, 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल होता है। तो आप क्या बोला कि यहाँ पे 4 रख लेंगे, क्योंकि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 का मल्टीपल है, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो 6 विल बी द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, अब आपके लिए आसान है, पहले आसान नहीं था। चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है अंत में शून्यों की संख्या बताइए। देखो अगला टॉपिक आ गया, अगले टॉपिक का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से अटेम्प्ट करो। अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? खूब जल्दी से आंसर आना चाहिए बेटा। जिन बच्चों ने क्लासेस को पढ़ा है उनका आंसर तो एकदम जल्दी से आना चाहिए। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब ट्रेल में, यानी कि जो पीछे से है ना। इंडिया जब क्या करती है, इंग्लैंड के रनों का पीछा करती है, तो कितने रन बचे हुए हैं, तो आपने अगर न्यूज देखी होगी या कमेंट्री आप देखते हो तो नीचे लिख के आता है इंडिया ट्रेल बाई 32 रन्स। तो ये क्या है, पीछे से अभी कितना आपको पीछा करना है, ये ट्रेलिंग का मतलब होता है। या फिर अंत में, है ना, अंत में आपको पीछे से बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी। बात समझ में आया? तो इसका आंसर कर दोगे फटाक से, राइट आंसर निकालो, कितना आंसर आ जाएगा। और करना सिखाया था, अगर गलत आंसर आ रहा है तो फिर ये बात बहुत गलत है। मैंने आपको करना सिखाया था 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोस कितने होते हैं, कैसे करना सिखाया था बताओ जरा। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 20, फिर से 5 से डिवाइड कर दो 4, इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं 24 है। 200 फैक्टोरियल में 5 से डिवाइड कर दोगे कितनी बार जाएगा 40, फिर से 5 से डिवाइड कर दोगे 8, फिर से 5 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया कितना 49, इसमें 49 है, इसमें कितने हैं 24 हैं। अब मुझे बताओ ट्रेलिंग जीरोस किसके आते हैं, 49 वाले कि 24 वाले की जोड़ करके लिख देते हैं। अगर यहां जोड़ा जा रहा है तो ट्रेलिंग जीरोस भी जुड़ जाते हैं क्या, 73 होगा। हाँ एक ऑप्शन रह गया था 73, इसका ऑप्शन होगा। एक बच्चा बोल रहा है 73 आंसर होना चाहिए। अब मुझे जरा आंसर करो, एक जगह पे लिखा हुआ है 1000, एक जगह पे लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, है ना, एक जगह पे क्या लिखा है 1 लाख, एक जगह पे लिखा है 1000। इनको जोड़ो और मुझे बताओ ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे। आपने कहा यहां पर ट्रेलिंग जीरोस है 3, यहां पर ट्रेलिंग जीरोस है 5, इनको जोड़ने पर कितना आता है, इनको जोड़ने पर आता है 1,01,000 रुपए, ये आ गया। मुझे बताओ इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है, अंत में शून्यों की संख्या कितनी है। आपने कहा अरे सर यहां तो 3 ही रह गया, जुड़ नहीं रहा है, जुड़ क्यों नहीं रहा, 8 हो जाना चाहिए, 8 तो नहीं आ रहा है सर, 8 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस नंबर में कम ट्रेलिंग जीरोस होते हैं जब जोड़ा जाता है तो उसी में जितने हैं उतने ही बचते हैं, वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 के बराबर, 24 विल बी द राइट आंसर। बात समझ में आया। तो जब भी हम लोग जीरोस को जोड़ते हैं तो छोटे वाले नंबर में जितने जीरो होते हैं वही आपका आंसर होता है। और ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको सिखाया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल गए हैं, कॉन्सेप्ट याद नहीं है। भाई आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ऐसे आप भूल जाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। 11 से विभाज्यता के नियम तो आता ही होगा आपको, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा अटेम्प्ट करिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन है, चलो अटेम्प्ट करो।
सभी लोग इसका तो सही जवाब दे दोगे, तो इसका सही जवाब दीजिए। बताइए 11 से विभाजित होता है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? अटेम्प्ट करिए। हाँ, आरके डिफेंस फाइटर्स आंसर करो बेटा, अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, क्वेश्चन को आसान है, इसका राइट आंसर निकाल सकते हो आप। अंकित रघुवंशी छापर, बेटा आप पढ़ भी लो थोड़ा सा, आप तो बहुत सारा कमेंट कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, आप एक भी सवाल का आंसर नहीं दे रहे हो। पहले आप एक मेरे सवाल का आंसर करिए सही सही, फिर मैं आपके सवाल का आंसर करूं। आप तो बस कमेंट्स को भर दे रहे हो, कमेंट बॉक्स को भर दे रहे हो, किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप आंसर करिए, पहले एक सवाल का आंसर करिए, सही सही आंसर बताइए क्या होगा। आपसे पूछ रहा है अगर ये 11 से विभाज्य है, 11 से डिविजिबल नंबर है, तो बताओ जरा x प्लस वाई का मान क्या होगा? चलो आंसर करो, बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। आठ लग रहा है? 8 श्योर लग रहा है? देखो लग रहा है इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और श्योर लग रहा है इसका क्या मतलब निकालू बताओ जरा। बोल रहे हैं कि 8 लग रहा है और श्योर लग रहा है, श्योर लग रहा है का क्या मतलब होता है? या तो डाउटफुल है आप या फिर कंफर्म है, श्योर कंफर्म है। चलो ठीक है, देखो आपको पता है कि डिविजिबिलिटी 11 की कैसे निकालते हैं? x4 6 8 y0 5। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्याएं कैसे हैं, इकाई के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर, और फिर 1 लाख के स्थान पर और 1 करोड़ के स्थान पर, इनको जोड़ लेते हैं। तो कितना आएगा? आपने कहा 5 प्लस वाई प्लस 6 प्लस एक्स, इसको जोड़ दो तो कितना आएगा? 6 5 11 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें से घटा देते हैं किसको? जो दहाई के स्थान पर है ना, 1000 के स्थान पर हो गया, और इसी तरह से 10,000 के जो स्थान पर है 10 लाख के स्थान पर है, और इस तरह से है ना। तो आप इनको जोड़ोगे तो 0 और 8 8 8 और 4 12, तो यहां पर आया 12। इनको आपस में घटा दो, तो आपने कहा x प्लस वाई और यहां पर माइनस करेंगे 12, तो 11 यहां पे कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? x प्लस वाई माइनस 1 आ गया। अब ये जो अंतर आना चाहिए, इन दोनों का अंतर, यानी कि जो हमारी कैसी विषम प्लेसेस जो हैं, विषम स्थानों पर जो भी नंबर है और जो सम स्थानों पर नंबर है, इनको जोड़ करके जब इनका अंतर निकालते हैं तो कितना आना चाहिए? या तो 11 या 11 का मल्टीपल नंबर आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि 11 का सबसे छोटा मल्टीपल 0 होता है, या फिर 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए, या फिर 11 3 33। तो 11 के पहाड़ में जो भी नंबर्स आते हैं वो सब में से कुछ भी आ जाए। तो आपने कहा सर 0 लाने के लिए x प्लस वाई का मान कितना होगा? 0 लाने के लिए x प्लस वाई का मान 1 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। तो 11 लाने के लिए क्या करोगे? 1 इस साइड भेज दोगे, 1 इस साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 12 के बराबर x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। लास्ट पार्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, सही जवाब हो जाएगा, 12 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाएं। ये क्वेश्चन भी सभी ने अटेम्प्ट कर लिया, राइट आंसर निकाल लिया, तो अगले सवाल पे आ जाओ। ये क्वेश्चन तो सभी को सही जवाब इसका देना है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 6 से डिविजिबल नंबर बताना है, कौन सा होगा? कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है? सभी बच्चे सही जवाब दीजिए, एक भी बच्चे का ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, सभी को इसको अटेम्प्ट करना है। 6 से डिविजिबिलिटी बतानी है, 6 से कौन सा भाग पूरा पूरा जाएगा? चलो अटेम्प्ट करो, राइट आंसर बताओ क्या होगा। कैसे करोगे? एकदम क्लियर, बढ़िया। चलो बताओ 6 से कौन सा नंबर है जिसमें 6 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा? तो आपने कहा सर ये तो आसान है, इसको तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे अटेम्प्ट करते हैं? कोई भी संख्या ऐसी जो 2 नंबर्स के गुणा करके बनी है, कोई भी ऐसी संख्या जो 2 नंबर्स के गुणा करने से बनी है, यानी कि 2 और 3 ऐसे, तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी आप चेक कर लोगे। दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब
कि आप 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करोगे और फिर आपका आंसर आएगा। तो 2 से डिविजिबल ये नंबर है, 2 से डिविजिबल ये नंबर भी है, 2 से डिविजिबल ये नंबर भी है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? आपने कहा इकाई का अंक 1 है, ये कैसे 2 से डिविजिबल है? आपने कहा एक ऑप्शन हटा दीजिए, एक ऑप्शन हटा दिया। अब 3 से डिविजिबिलिटी देखो, देखो कैसे 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, जोड़ते जाते हैं। 4 3 7 और 2 9, 9 3 से कट जाता है ना, हटा दो। यहां पर 7 और 2 9, 3 से कट जाता है। 6 और 5 11 आया, 11 क्या 3 से कटता है? नहीं नहीं, 11 3 से नहीं कटता है, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसको चेक करो, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 6 कितना हो गया? 25 और 6 31। आपने कहा 31 क्या 3 से कटता है? नहीं, 31 3 से नहीं कटता है। इसको चेक करिए, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 2 9। आपने कहा 9 आ रहा है, ये 3 से कट जाता है, तो आपने कहा ये नंबर पूर्णतया 6 से विभाजित होगा। बी पार्ट इज द राइट आंसर। देख लो, बात समझ में आ गई। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बी पार्ट इसका मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 432 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, है ना? कुल भाजकों की संख्या, आपको याद है पहली क्लास की, भूल गए? कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। चलो अटेम्प्ट करो। पहली क्लास में सिखाया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो भूले नहीं होगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलो तो अटेम्प्ट करो। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है। प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं? डिवाइड करते चले जाओ। 2 से काटोगे कितनी बार जाएगा? आपने कहा 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 216, है ना? फिर से 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 108। फिर से 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 54। फिर से 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया 27। 27 का मतलब होता है 3 की पावर 3। तो जो लिखा हुआ नंबर है वो क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, ये आपका लिखा गया है। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, तो कैसे आंसर लिखते थे कि जो भी पावर में है उसमें एक जोड़ दो। 4 में एक जोड़ा 5, और जो भी पावर में है उसमें एक जोड़ दो। 3 में एक जोड़ा 4, और इनका गुणा कर देते हैं, तो यही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल करके आता है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 5 चौको 20 के बराबर। तो किसी बच्चे का आंसर करेक्ट आया क्या? कोई भी बच्चा जिसने सही जवाब दिया हो? चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 के बराबर। करने का तरीका याद आ गया? अभी याद आ गया ना भाई? चलो ओके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 के बराबर। कुल इसके जो भाजकों की संख्या है, कुल जो इसके गुणज होंगे वो कितने होंगे? 20 के बराबर। क्लियर है? ओके, आप आंसर कर सकते थे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक बात है, हो गया। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आपको बताना है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट याद है कि भूल गए? चलो एलसीएम एचसीएफ तो कल ही पढ़ा है, ये तो नहीं भूल सकते हो आप। तो इसका राइट आंसर बताइए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 380, 385 और 300 को भाग देने पर कुछ भी शेष ना छोड़े। तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर, है ना? या फिर महत्तम, हिंदी में क्या बोलेंगे? महत्तम। तो महत्तम कहां पर आता है? मासापा में। इंग्लिश में आपने कहा हाईएस्ट है, किसमें आता है? एचसीएफ में। तो क्या आप एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन? बिल्कुल। तो 380, 385 और 300 का आपको क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। क्या करना है आपको? 380, 385 और
300 का HCF बताइए क्या होगा। तो देखो 356 से क्या भाग देने पर भाग चला जाएगा? नहीं नहीं, इससे तो भाग नहीं जाएगा। 25 से भाग देने पर क्या 380 में भाग जाएगा? नहीं, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। 15 से भाग देने पर क्या 380 में भाग जाएगा? 15 का मतलब 5 और 3, तो इससे भी भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा भाई भाग, क्या किया जाए? तो एक ऑप्शन बच रहा है 5, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पार्ट विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? तो HCF जो आपसे पूछ रहा है, HCF का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने 5 दिया बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो एक और सवाल जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, और ये भी मैंने कल आपको इस तरह का कराया था, तो ये भी आप इसका सही जवाब दे देंगे। चलिए अटेम्प्ट करिए और राइट आंसर इसका निकालिए। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा सा है ना, क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है और इसका सही जवाब आपको निकालना है। क्या होगा देखो, अटेम्प्ट करो। इसका राइट आंसर फाइंड आउट करिए, कितना आ जाएगा? ये तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं ना। एक दूध वाले के पास एक कोन में 105 लीटर, दूसरे केन में 35 लीटर है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता, अधिकतम क्षमता का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, हाईएस्ट आपको कैपेसिटी बतानी है, तो क्या हो जाएगी? ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं। क्षमता क्या होगी? दोनों केनों के दूध की मात्रा को माप सके, तो आंसर क्या आ जाएगा? है ना, क्या आंसर हो जाएगा? 35 और 105। तो क्या निकाल दोगे इनका? 35 और 105 का HCF बताना है। HCF कितना होगा 35 और 105 का? 35 और 105 का HCF निकालना है। तो आपने कहा सर 19 से तो भाग नहीं जा रहा, हटा दो। 15 से भी भाग नहीं जा रहा है, हटा दो। 25 से भी भाग नहीं जा रहा है, क्या करें? हटा दो इसको। तो क्या बच रहा है? 35। क्या 35 से भाग जाता है? 35 से 35 में भाग चला जाता है, 35 से इसमें भी भाग चला जाता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक बात है। चलो बढ़िया, तो परम सत्य हो गया। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन, आज छोटा सेशन भी हो गया। आज आप लोगों ने प्रैक्टिस करी, कल मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अनुपात, और प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। यानी कि दो अनुपात जब आपस में सेम होते हैं तो अनुपात, और इसको समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया चैप्टर है जिसको कि आप लोग स्टार्ट से एकदम बढ़िया से पढ़ना सीखना। तो ये कल से स्टार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होने के साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थोड़े से क्लासेस में आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सीखेंगे, और फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कल के जो कमेंट्स मैंने पढ़े थे उसमें सबसे ज्यादा कमेंट बच्चों का प्रॉफिट एंड लॉस का ही था। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेटा नेक्स्ट क्लास इसके बाद होगा, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काफी हद तक यूज जो है वो आपको करना आना चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से सीख पाओगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अनुपात और समानुपात ये जो क्लास है वो कल से रहेगी। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, इस वजह से इसको करेंगे। और ये एकदम जीरो से स्टार्ट होगा। जो भी बच्चे जिनको एकदम भी नहीं समझ में आता है ना, एकदम आसान शब्दों से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से रहेगा, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो ये जो भी बच्चों को समस्या है, आप लोग कल ये वाली क्लास जरूर देखना, आपको मजा भी आएगा, और एकदम बेस से एकदम आराम से समझाएंगे, तो हर एक चीज इसकी समझ में आएगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके लिए सबसे आसान चैप्टर बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ध्यान से देखना, और कल की क्लास मिस मत करना। ठीक है, और एक बार जो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और निर्भय बोल रहा है कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, आज मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज प्रीवियस क्लासेस को मैं देख करके और उनमें से सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, परेशान नहीं होइए। ओके निर्भय बेटा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूं मैं, नो प्रॉब्लम। 0 से हाई तक एकदम अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइमिंग जो है वो सेम रहेगी, टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग जो है वो 1 बजे की फिक्स है, तो 1 बजे का समय आपको निकालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको इसके लिए
देखना पड़ेगा, या तो कुछ समय ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो टाइम 1 बजे का ही समय परफेक्ट है। ठीक है, चलो ओके। सो 1 बजे के समय पे हम सभी लोग मिलेंगे और कल बाकी बचा हुआ जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे बढ़िया से और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आप सीख जाओगे तो पार्टनरशिप आधे से ज्यादा इसी में कवर हो जाती है, पार्टनरशिप अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज के क्वेश्चन भी इससे आप करना सीखोगे। तो एज यानी कि जो उम्र के क्वेश्चन होते हैं ना, आयु संबंधी प्रश्न, वो भी आपको करना आ जाएगा। ठीक है, तो कल फिर स्टार्ट करते हैं और हाँ पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो तो आज का सेशन फिर यहाँ पर एंड किया जाए, मिलते हैं कल एकदम बढ़िया से। ओके, तो कल जरूर सभी लोग ध्यान से 1 बजे लाइव आना और कल की क्लास किसी को मिस नहीं करनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। ओके, बाय बाय।